वेलकम टू एक्सपर्ट एजुकेशन जोधपुर। क्लास 10th मैथ्स का अध्याय 3 अपना चल रहा था जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जिसके अंदर हमने इसके पिछले वीडियो के अंदर ये जाना था क्या होते हैं ये समीकरण और इनको हल करने की जो विधियां हैं, जिसके अंदर अपनी ग्राफीय विधि और प्रतिस्थापन विधि के बारे में जाना था। आज के इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि ऐसे ही रैखिक समीकरण युग्म को विलोपन विधि द्वारा कैसे हल किया जाता है, यानी अपनी क्या होती है विलोपन विधि और उसका ऐसे समीकरण युग्म को हल करने में किस तरह उसका उपयोग किया जाता है। आइए तो जानते हैं। सबसे पहले तो देखो विलोपन विधि। हाँ चलो देखो, सबसे पहले अपना विलोपन विधि तो क्या होता है। विलोपन विलोपन का एक तरह से मतलब समझ सकते हो आप, विलुप्त। विलुप्त या हटाना। विलोपन का आप एक तरह से अर्थ समझ सकते हो कि विलुप्त करना या हटाना, यानी हमें समीकरण युग्म देंगे, यानी अपने यहाँ पे दो चर वाले समीकरण युग्म होंगे। कैसे होंगे? दो चर वाले समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण। कैसे होंगे? दो चर वाले रैखिक समीकरण होंगे। हम क्या करेंगे, इन दो चर जो अपने x और y के रूप में हो सकते हैं, उन दोनों चर में से किसी एक चर को हटा देंगे समीकरण में से। क्या करेंगे? उन समीकरण युग्म में से उस एक चर को हटा देंगे। जैसे सपोज डेट हमने x को हटाया, हमने किसको हटाया? x को हटाया, तो हमारे पास समीकरण के अंदर एक ही चर बचेगा और वो चर रहेगा y। और y आने के बाद जो हमारा समीकरण रहेगा, यानी x के हटने के बाद जो समीकरण अपने y रहेगा चर, उसके बाद वो बन जाएगा एक चर वाला समीकरण। कैसा बन जाएगा? एक चर वाला समीकरण बन जाएगा। ठीक है, एक चर वाला समीकरण बन जाएगा। एक चर वाला जो अपना समीकरण है, यानी रैखिक समीकरण, क्या कौन समीकरण है अपना? ये भी अपना रैखिक समीकरण ही है। तो एक चर वाला जो रैखिक समीकरण बन जाएगा, उसका हम क्या करेंगे? हल निकाल के अपने y का मान निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे? y का मान निकाल देंगे। और फिर जो y का मान आएगा, y का जो मान आएगा, उसी मान को अपने दिए गए समीकरणों के अंदर रख के अपने x का भी मान ज्ञात कर दिया जाएगा। तो ये होती है अपनी विलोपन विधि, जिसके अंदर क्या होता है, पहले किसी एक चर को विलुप्त यानी हटा दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? हटा दिया जाता है। अब देखो, अब उस चर को हटा दिया, उसके बाद दूसरा चर ज्ञात कर लिया। दूसरे चर का मान वापस पहले अपने दो समीकरण देंगे, उनमें से किसी एक समीकरण के अंदर रख के अपने x का मान निकालना होता है। यही होती है अपनी विलोपन विधि। इसके कुछ एग्जाम्पल है अपने अध्याय के, एग्जाम्पल 8, 9, 10, उसको लेते हैं जो विलोपन विधि पे आधारित है। तो देखो, तो अपना 8वां एग्जाम्पल है कि दो व्यक्तियों की आय का अनुपात, यानी दो व्यक्ति है सॉरी, दो व्यक्तियों के आय का अनुपात 9:7 क्या दे रखा है? 9:7, तथा उनके खर्चों का अनुपात दे रखा है 4:3, और खर्चा वो प्रत्येक व्यक्ति प्रति माह 2000 रुपए बचा लेता है। तो हमें उसकी मासिक आय ज्ञात करनी। क्या ज्ञात करनी है? मासिक आय ज्ञात करनी है दोनों व्यक्तियों की, यानी दोनों व्यक्ति कितना कमाते हैं, कितना उड़ाते हैं, कितना बचाते हैं। उनके बाद अपने को ये चीजें दे रखी है, तो अपने को ये ज्ञात करना है कितना कमाते हैं। तो देखो, हम आय को मान लेते हैं x और खर्च को हम y के रूप में मान लेंगे, तो अपने पास आसानी से दो समीकरण मिल जाएंगे अपने को। तो सबसे पहले तो अपने मैथ का ब्रह्मास्त्र चला लो मानने वाला। तो माना पहले व्यक्ति की आय। आप देखो,
अपने को अनुपात दे रखा है, उसमें सबसे आगे वाला अनुपात अपना 9 है, और इसलिए ये पहले व्यक्ति के लिए 9 हो जाएगा। और आय को हम x मानते हैं, ये अपना पहले व्यक्ति की आय क्या हो गई, 9x हो गई। क्या हो गई, 9x हो गई। फिर दूसरे व्यक्ति की आय, दूसरे व्यक्ति की आय क्या हो जाएगी, 7x हो जाएगी, अपनी 7x हो जाएगी। अब देखो बात आई खर्चों की, तो पहले व्यक्ति का खर्च, पहले व्यक्ति का खर्च है अपना 4y, क्योंकि खर्च को हमने y माना था। तो दूसरे व्यक्ति का खर्च, अब देखो दूसरे व्यक्ति का खर्च अपने यहाँ पे 3y हो जाएगा। ये अपने दोनों की आय और दोनों के खर्च अपने ने मान लिए। अब देखो और अपने को क्या दे रखा था, और अपने को दे रखा है, अपने को दे रखा है अपने को दे रखा है कि प्रत्येक व्यक्ति की प्रति महीने में 2000 रुपए बचा लेता है, यानी अपने मासिक बचत, प्रत्येक व्यक्ति की मासिक बचत कितना बचा लेता है वो, महीने के वो 2000 रुपए बचा लेता है। कितने बचा लेता है, 2000 बचा लेता है वो महीने के। तो अब देखो इनके दो समीकरण बन जाएंगे अपने, एक बन जाएगा पहले व्यक्ति के आय और खर्च का, दूसरा हो जाएगा दूसरे व्यक्ति के आय और खर्च से। तो देखो पहले व्यक्ति की आय 9x माइनस उसने कितना खर्च किया, तो खर्च कितना किया 4y, बराबर कितना बचा 2000। ये बन गया पहला। अब दूसरा देखो 7x, क्या हो गया अपना 7x माइनस 3y बराबर 2000। अब देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 मिल गए। हमें इन्हीं समीकरणों को अब कैसे क्या करना है, विलोपन विधि से हल करना है। तो देखो विलोपन विधि से हल करने के लिए किसी एक चर के गुणांक, जैसे अगर यहाँ x के गुणांक है तो x के दोनों गुणांक या तो 9 होने चाहिए या 7 होने चाहिए। यहाँ देखो अपन यहाँ पे y ले रहे हैं तो y के दोनों गुणांक या तो 4 होने चाहिए या 3 होने चाहिए, यानी दोनों गुणांक बराबर होने चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ दोनों ही चरों के गुणांक क्या है, आपस में बराबर नहीं है। अपने छोटे जो गुणांक है, अपने y के गुणांक थोड़े छोटे हैं, तो हम उसको आसानी से बराबर कर सकते हैं। तो देखो अगर मैं यहाँ पे 3 से गुणा करूं तो यहाँ 12 आ जाएगा, और अगर मैं यहाँ 4 से गुणा करूं तो यहाँ भी 12 आ जाएगा, यानी कि यहाँ इन दोनों का जो गुणांक है वो 12 हो जाएगा, यानी बराबर हो जाएगा। तो देखो ओनली y पद, जो अपना y वाला पद है उससे तो गुणा करवा नहीं सकते, अपने गुणा पूरे समीकरण से करवाना पड़ेगा। तो चलो करवाते हैं। समीकरण 1 का गुणा किससे करवाना है, 3 से, तथा समीकरण 2 का गुणा 4 से कराने पर। आप देखो गुणा करवाया यहां अपने है 9x, कितने हैं, पहला समीकरण कितना था अपना 9x माइनस 4y बराबर 2000 है, उसको 3 से गुणा करवा दिया तो 9 तिया 27 x माइनस 12y बराबर 6000। ये बन जाएगा अपना एक नया समीकरण, जिसका नाम दे देंगे हम समीकरण नंबर 3। क्या दे देंगे, समीकरण नंबर 3। अब देखो दूसरा है अपने 7x था, उसको 4 से गुणा कराया तो हो गया 28x माइनस 12y बराबर 8000। ये बन गए दो समीकरण। अब क्या
समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, क्या करने हैं, घटाने पर। अब जैसे देखो घटाया तो अपने जो निशान है वो बदल जाएंगे, घटाने पर निशान बदल जाते हैं। कैसे, देखो इसी चीज को अगर ये अपने खड़े रूप में है, अगर इसको मैं ऐसे अपने लाइन के रूप में लिखूं यानी क्षैतिज रूप में लिखूं तो कैसे होगा, देखो छोटा वाला अपना जो पिछले वाले समीकरण थे उसी को ले लेते हैं ताकि समझने में और आसान। जैसे ये एक समीकरण है, इसमें से अपन को कितना घटाना है, घटाना है मुझे इसमें से 7x माइनस 3y बराबर 2000। जैसे एक तरह से ये समझ लो, ठीक है। अब देखो ऊपर वाला समीकरण तो अपने एक जैसे ही रह जाएगा, नीचे देखो जैसे ये कॉस्ट खोलूंगा मैं तो ये 7 प्लस का है और ये माइनस का है, प्लस माइनस गुणा होके माइनस का आ जाएगा, और यहाँ माइनस माइनस गुणा होके प्लस का आ जाएगा। यहाँ 2000 है अपना और 2000 है ऊपर, और दो यहाँ वाला कॉस्ट खोलेंगे तो ये 2000 अपने किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। तो इसी तरह ये कॉस्ट खोलने पर ये माइनस के होते हैं, तो हम यहाँ घटाएंगे तो एक तरह से यहाँ से सिंबल बदल देते हैं। क्या कर देते हैं, सिंबल बदल देते हैं। अब देखो सिंबल बदल दिया तो ये 28 प्लस के हैं, सॉरी 28 माइनस के और 27 प्लस के, तो अपना पीछे कितना रहेगा, माइनस का x। ये तो अपने दोनों विपरीत है, कट गए। और यहाँ अपने 6000 है और 8000 है माइनस के, तो माइनस के 2000 रह गए पीछे। अब देखो ये वाला माइनस इस वाले माइनस से कट जाएगा, अपना यहाँ x का मान आ जाएगा 2000। कितना आ गया, 2000 आ गया, चूंकि आए रुपए में है तो अब x का मान आ गया 2000 रुपए। अब देखो ये तो था x का मान, ये दोनों व्यक्ति की आय नहीं है, इतने तो वो बचा लेते थे। तो देखो आय कितनी है, अपने को ओनली आय पूछा था यानी x का मान ही पूछा था। तो देखो अतः पहले व्यक्ति की आय क्या है, 9x, यानी कि 2000 को 9 से गुणा करवाना है तो अपने हो जाएंगे 18000। कितना हो जाएगा, 18000 हो जाएगा। तथा दूसरे व्यक्ति की आय, अब दूसरे व्यक्ति की आय कितनी है, दूसरे व्यक्ति की आय 7x थी, तो ये कितना हो जाएगा, 7 का डबल 14 और 1000। ये दोनों की आय निकल गई। अब हमने x का मान निकाला है, आय निकाल दी है। क्वेश्चन अपने को यही तक था, हम अपनी तसल्ली के लिए देख लेते हैं उन्होंने कितना खर्च किया। यानी यह x का ही मान पूछा था, लेकिन हम क्या विलोपन विधि से x और y दोनों का मान निकालते हैं, तो हम यहाँ पे y का मान भी निकाल के देखते हैं। तो समीकरण एक क्या था अपना, समीकरण एक था अपना 9x माइनस 4y बराबर 2000, ये था। इसके अंदर क्या करेंगे, हम x का मान रख देंगे। क्या करेंगे, x का मान रखने पर जैसे ही हमने x का मान रखा तो ये 2000 का 900 से, सॉरी 900 का आपने 9 ही है, 2000 का 9 से गुणा हो जाएगा तो अपने 18000 आ जाएंगे। यहाँ पे क्या आ गया, 18000 माइनस का 4y बराबर 2000। अब देखो माइनस का 4y तो रह गया अपने इधर, ये 18000 चले गए उधर, तो ये आ गया अपना 16000 माइनस के 16000। अब ये वाला माइनस इस माइनस से कट जाएगा और 4 की टेबल से 16000 सीधे ही अपने कट जाएंगे और अपना आ जाएगा 4000। क्या आ जाएगा, 4000 आ जाएगा।
ये आ गया y का मान। अब देखो पहले व्यक्ति, ये y अपना, ठीक है, g नहीं है। अब देखो सीधा यहां लिख रहे हैं अपने, पहले व्यक्ति का खर्च, यानी पहला व्यक्ति महीने के कितने रुपए उड़ा देता था, तो कितना था अपना 4x 4y था, 4y यानी कि 4 इंटू 4000, तो सीधा आ गया अपना 16,000। कितना आ गया? 16,000 आ गया। इसी तरह दूसरे का व्यक्ति का कितना था, दूसरे व्यक्ति का कितना था, दूसरे व्यक्ति का 3y था, तो y का मान 4,000 है, तो 3 का हो जाएगा अपना 12,000 रुपए। कितना हो गए? 12,000 हो गए। यानी कि जितना कमाते थे उससे 2,000 बचाते, बाकी वाले पूरे उड़ा देते थे। यानी जिस शान से कमाया उसी शान से उड़ाया। हमने कभी नोटों पे रबड़ नहीं बांधा, ठीक है, ऐसे आदमी थे ये। तो चलो नोट कर लो। अपना आंसर यहीं तक है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है स्पष्ट तरीके से कहा है विलोपन विधि का प्रयोग करना है और जो अपने समीकरण युग्म दे रखे हैं उनका हल निकालना है। तो देखो अब देखो यहां अपना जो समीकरण दूसरा है उसके अंदर x का क्या मान है, x का जो गुणांक है वो 4 है और समीकरण 1 में x का गुणांक कितना है, 2 है। दोनों गुणांक को बराबर करना होगा मेरे को, तो क्या करना पड़ेगा मेरे को, इस समीकरण 1 को किससे गुणा करना होगा, 2 से गुणा। किससे गुणा? 2 से गुणा करना होगा। तो इससे 2 से गुणा करने पर ये किसका मान आ जाएगा, इसका आ जाएगा 6y बराबर 16। ये बन गया एक नया समीकरण, समीकरण नंबर 3। समीकरण 1 को 2 से गुणा कराने पर अब ये तीसरा समीकरण बन गया। अब मैं समीकरण 3 में से समीकरण 2 घटा दूं, ये अपना समीकरण 2 है। घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर, यानी समीकरण 3 में से समीकरण 2 घटाने पर ये अपने हो जाएगा x माइनस एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा। देखो यानी x और y दोनों विलुप्त हो गए हमारे यहाँ पे और यहाँ अपने सिंबल चेंज हुए थे तब हुआ था विलुप्त, ठीक है। अब 16 में से 9 घट गए तो पीछे कितने रहे अपने, पीछे रहे अपने 7। एक मिनट, हाँ यहाँ 7 ही था ऑलरेडी, तभी मैं सोचूं अपने 9 के 7 कैसे हो गए। थोड़ी तबीयत थोड़ी सख्त है। अब देखो ये अपना आ गया 9, यहाँ आया 0 और बराबर में आया 9। क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। 0 इज नेवर इज इक्वल टू 9, ठीक है। ये 0 है वो कभी 9 के बराबर नहीं हो सकता, यानी इसके तो अपने कोई हल निकला ही नहीं, अपना कोई हल निकला ही नहीं। यहाँ दोनों ही नेगलेक्ट हो गए, दोनों ही कट गए, तो ये कैसा समीकरण हुआ? तो देखो हमने जब ग्राफीय विधि पढ़ी थी तब हमने पढ़ा था कि जो समीकरण होते हैं, जो समीकरण युग्म होते हैं, ग्राफ के अंदर दर्शाने पर इसकी 3 तरह की रेखाएं बनती है। कैसी रेखाएं बनती है? 3 तरह की रेखाएं बनती है। एक रेखा जो एक दूसरे को ऐसे काटे, वो कहेंगे हमने प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी रेखाएं बनती थी उनकी। एक समीकरण युग्म होता था जिसकी रेखा के ऊपर ही रेखा बन जाती थी, रेखा के ऊपर ही रेखा बन जाती थी, ऐसे में वो रेखाएं संपाती कहलाती थी। क्या कहलाती थी? संपाती। और तीसरा होता था कि एक रेखा के ठीक बराबर दूसरी रेखा चलती थी जो आपस में कभी नहीं मिलती थी, वो अपने समांतर कहलाई।
तो देखो ये तीनों कंडीशन होती थी अपने ग्राफी विधि के अंदर, और प्रतिस्थापन विधि पढ़ी तब भी हमने ये तीनों कंडीशन पढ़ी थी कि प्रतिस्थापन विधि के अंदर अगर कोई रेखाएं संपाती हो तो क्या इक्वेशन बनती है हमारे यहाँ पे, और कोई समांतर हो तो हमारे यहाँ पे क्या सिचुएशन बनती है, वो हमने जाना था। अब देखो विलोपन विधि के अंदर हमने यही चीज आ गई। पिछले अपना जो क्वेश्चन था 8वां एग्जाम्पल, उसके अंदर अपने पूरे मान आए थे, क्योंकि वो रेखाएं दो युग्म दे रखे थे अपने, जो युग्म बने समीकरण युग्म अपने प्रतिच्छेदी बने। कैसे बने? उनकी रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं थी, तो उनका एक हल निकला था। इसके अंदर क्या होता है? केवल एक हल। प्रतिच्छेदी के अंदर क्या निकलता है? केवल एक हल निकलता है। समपाती में क्या होता है? अनेक हल निकलते हैं। और समांतर में कोई हल नहीं, यानी समांतर के अंदर कोई हल नहीं निकलता है। और ये हमारी पहचान कैसे करेंगे? देखो हम ग्राफी विधि थे तो हमारे क्या करते थे, हम रेखाओं के गुणांकों के अनुपात निकाल के, यानी A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2 के बराबर रख के हम उसको ज्ञात कर लेते थे कि किसके कितने हल निकलेंगे। लेकिन अपने जो प्रतिस्थापन है और विलोपन विधि है उसके अंदर कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखो जिसका हल निकल जाए वो तो अपनी प्रतिच्छेदी, जिसका हल निकल जाए वो प्रतिच्छेदी। अगर कभी ऐसी सिचुएशन आए जैसे यहाँ पे अगर 0 बराबर 9 ना हो के फिर यहाँ पे 7 बराबर 7 हो जाता, क्या होता? 7 बराबर 7 हो जाता या 5 बराबर 7 हो जाता, यानी कि 5 बराबर 5, यानी ऐसी सिचुएशन आ जाती जहां पे एक संख्या अपनी ही जैसी संख्या के बराबर हो, तब वो जो रेखाएं होंगी वो अपनी कैसी होगी? संपाती होगी और उनके अनेक हल होंगे। यानी कि जो अपने को समीकरण युग्म देंगे वो रेखाएं संपाती रेखाएं बनाएंगे और उनके दोनों के क्या होंगे? अनेक हल होंगे। लेकिन अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि एक जो संख्या है वो दूसरी संख्या के बराबर नहीं है, एक संख्या है वो दूसरी के बराबर नहीं है, ऐसी स्थिति में अपना जो रेखा का युग्म बनेगा वो समांतर बनेगा और ऐसी स्थिति में उनका कोई हल नहीं होता है। ये हमने पढ़ा था, यानी कि अपना ये आ गया। अतः समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, बस इतना सा लिखना था। समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, ठीक है, नोट डाउन करो। अब देखो अगला क्वेश्चन। अब अपने को अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन अपने कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या है, उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग कितना दे रखा है? 66 दे रखा है। यदि संख्या के अंक अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या ज्ञात करनी है? संख्या ज्ञात करनी है। और क्या बताया? ऐसी कितनी संख्याएं हो सकती है, यानी जो अपने ये जो अपनी 2 शर्तें दे रखी है, इन शर्तों को मानने वाली कितनी संख्याएं हो सकती है? तो देखो सबसे पहले तो 2 अंकों की संख्या, सबसे पहले चला लो अपना ब्रह्मास्त्र, चला लिया। 2 अंकों की संख्या क्या हो गई? देखो 2 अंकों की संख्या, जैसे अगर मैं एक को x और एक को y मानूं, एक अंक को x और एक अंक को y मानूं, यानी अपने इकाई का अंक है अपना ये y और दहाई का अंक है x। तो देखो ऐसी संख्या को हम कैसे लिखते हैं? इकाई के अंक को तो सीधा ऐसे y लिख लिया, लेकिन दहाई को कैसे लिखते हैं हम? 10 से गुणा करा के ऐसे लिखते हैं, 10 से गुणा करा के लिखते हैं।
अगर इस पूरी संख्या को लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, 10x प्लस वाई, ऐसे लिख सकते हैं। तो यही अपनी हो गई 2 अंकों वाली संख्या। क्या हो गई अपनी 2 अंकों वाली संख्या हो गई। अब देखो दूसरी बात कही है कि अंक पलटने पर बनी संख्या। अंकों को क्या कर लिया, पलट दिया, यानी कि एक्स वाई का वाई एक्स कर दिया, एक्स वाई का वाई एक्स कर दिया, तो उलटने पर बनी संख्या। क्या उल्टा भाई, अंक उलटने पर बनी संख्या, ठीक है। अंक उलटने पर बनी संख्या क्या बन गई, संख्या बन गई 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स, बस यही बात बोली थी इन्होंने। अब देखो आगे क्या बोला है, आगे बोला है इन दोनों संख्याओं का योग कितना है, 66 है। तो देखो जोड़ो, 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस एक्स बराबर हो गया 66। अब देखो यहाँ 10y और 1y 11y हो गए, और 10x और 1x 11x हो गए। तो 11x प्लस 11y बराबर 66, 11 आ गए कॉमन, तो अंदर आ x प्लस वाई बराबर 66। 11 की टेबल से ये दोनों आपस में कट गए 6 बार, तो x प्लस वाई बराबर आ गया अपना 66। ये बन गया समीकरण नंबर 1। क्या बन गया समीकरण नंबर 1, यानी x प्लस वाई बराबर 6। अब देखो समीकरण 2 से बनेगा, समीकरण 2 बनेगा अपने यहां से कि संख्या के अंकों का अंतर 2 दे रखा है। तो संख्या के अंक कौन कौन से थे, संख्या के अंक थे अपने एक तो x और एक y, यही 2 अंक थे संख्या के। तो देखो इसका क्या बन जाएगा, x माइनस वाई बराबर 2 बन जाएगा। ये किस स्थिति में बनेगा, जब x क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि अपना जो अंतर है वो पॉजिटिव में आ रहा है। तो अगर x बड़ा होगा तभी अपना आंसर है वो धनात्मक रूप में होगा। लेकिन अगर ये अपना y का मान बड़ा हुआ और x का मान छोटा हुआ तब क्या होगा, ऐसी स्थिति में क्या होगा कि y माइनस एक्स बराबर 2 बनेगा। यानी कि अपने इस कथन से ऐसे 2 समीकरण अपने को मिलेंगे। क्या मिलेंगे, 2 समीकरण मिलेंगे, जिस पहले को हम समीकरण 2 और दूसरे को हम समीकरण 3 नाम देंगे। चलो अब देखो, अगर मैं समीकरण 1 और समीकरण 2 को लूं और सरल करूं तो क्या होगा, तो दोनों देखो, दोनों के अगर y के गुणांक देखो तो दोनों के y के गुणांक एक एक ही है। तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को, अब देखो y के ऑलरेडी यहाँ जो सिंबल है वो विपरीत है, जो चिन्ह है अपने यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, विपरीत चिन्ह है। तो मैं दोनों को जोड़ दूं, जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर, अगर दोनों को जोड़ दूं तो जो अपने चिन्ह होंगे, जो सिंबल होंगे उनमें कोई चेंजेस नहीं होगा, सीधा ही y से y कट जाएगा और x प्लस एक्स 2x हो जाएगा अपना। तो देखो बराबर 6 और ये अपना x माइनस वाई बराबर 2, ये समीकरण बना 1 है और ये अपना समीकरण 2 है। अब देखो सीधा जोड़ा तो y से y कट गया, x और x कितना हो गया 2x प्लस y की जगह तो 0 हो गया, और ये 6 और 2 8 आ गया। कितना आ गया, 8 आ गया। अब देखो नेक्स्ट पेज, यहाँ अपने पीछे मिला 2x बराबर 8, तो x का मान आ जाएगा अपना 4, x का क्या मान आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसी x के मान को मैं रख रहा हूं समीकरण किसमें रख रहा हूं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब देखो जैसे ही मैंने x का मान समीकरण 1 में रखा, क्या हो गया, 4 प्लस वाई बराबर 6 आया। तो यहां से y का मान आ जाएगा 6 माइनस 4, यानी y बराबर 2।
y का क्या मान आ गया अपने, y का मान आ गया 2। तो देखो अपनी संख्या क्या बन गई, अतः संख्या क्या थी अपनी संख्या 10x प्लस वाई था, पहली संख्या अपनी यही थी। तो इसके लिए जो संख्या क्या बन गई, यहां अपनी संख्या बन गई 40 प्लस 2 यानी कि 42। संख्या क्या बन गई अपनी 42 संख्या बन गई। ये तो कब हुआ, जब हमने समीकरण 1 और 2 को लिया, यानी x को y से बड़ा लिया। x को क्या लिया, y से बड़ा लिया। लेकिन अगर मैं y को बड़ा लूं और x को छोटा लूं, यानी समीकरण 1 और 3 लूं, समीकरण 1 और 3 लूं, तो यहां देखो दोनों समीकरण को जोड़ सकते हैं। तो x के क्या है विपरीत चिन्ह है तो वो कट जाएंगे, y का मान आ जाएगा। मैं यहाँ पे पहले समीकरण 1 समीकरण 2 को जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर, तो देखो जोड़ो x है और y मान ये था। अगर मैं यहाँ पे x को आगे और y को पीछे लिखूं तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, ऐसे कोई बदलाव नहीं होगा, इसका मान तो यही रहेगा। अब देखो दोनों को जोड़ा है तो x x कट गया, यहाँ 0 रह गया और यहाँ हो गया अपना 2y बराबर 8। तो यहाँ y का मान आ गया 4। y का क्या मान आ गया 4 आ गया y का मान। यही y का मान सारा समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखो जब y का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो अपना क्या आता है, अपना आता है x प्लस 4 बराबर 6। तो x का मान यहां से आ जाएगा 2। x का क्या मान आ गया 2 आ गया। तो हमारे यहाँ संख्या क्या बनी है, तो जब मैंने y के मान को बढ़ा रखा तो यहाँ संख्या क्या बन गई, यहाँ संख्या बन गई 2 और 4। क्या बन गई 2 और 4 बन गई, यानी 24 बन गई। यानी अपना ये वाला लगा था यहाँ पे, अगर ऐसे पूरा प्रॉपर रूप में रखो तो देखो tan x प्लस वाई था, x का मान 2 है, 2 का 10 से गुणा किया 20 प्लस 4 24, ये अपनी संख्या बन गई 24 संख्या बन गई। अतः यहाँ 20 दो संख्याएं आ रही है। अपने क्वेश्चन के अंदर अपने को पूछा था कि संख्या ज्ञात करनी है और ऐसी कितनी संख्या होती है वो भी बतानी है। तो हमने ऐसी 2 संख्या ज्ञात हुई। कितनी संख्या ज्ञात हुई 2 ज्ञात हुई। तो देखो अगर मैं 42 को पलटू तो 24 बन जाएगा और दोनों का योग 67 होता है। और अगर मैं 24 को पलटू तो 42 बन जाएगा और दोनों का योग भी 66 ही होता है। तो ऐसे अपनी दोनों संख्याएं ज्ञात हो गई। तो अतः यहां लास्ट में लिखना है, अतः ऐसी 2 संख्याएं, कितनी संख्याएं हैं 2 संख्याएं हैं। कौन कौन सी 42 तथा 24 है। ऐसी 2 संख्याएं 42 तथा 24 है। राइट डाउन करो। अब इसके अंदर देखो आज को एक आपको होमवर्क देता हूं। जैसे यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक चर वाले रैखिक समीकरण को हल करते हैं। विलोपन विधि में क्या करते हैं, किसी एक चर को हटाने के बाद अपना एक चर वाला रैखिक समीकरण मिल जाता है, उसको हम हल करते हैं। तो यहाँ पे आपको 4 एक चर वाले रैखिक समीकरण दे रहा हूं, जिसका जो उत्तर है यानी उसका आंसर है आपको, यानी जो चर का मान होगा वो आपको कमेंट में बताना है। तो ये आज का आपका HW है, एक चर वाला रैखिक समीकरण का
हल ज्ञात कीजिए। निम्न, ठीक है, अपना प्रश्न है निम्न एक चर वाले कर लेते हैं क्योंकि एक से ज्यादा ही समीकरण देंगे हम आपको। रैखिक समीकरणों का हल ज्ञात कीजिए। तो देखो पहला है आपके 3s माइनस 1 बराबर 0। दूसरा है 3/2x प्लस 9/11 बराबर 0। 1/4 प्लस 1/4 प्लस 3y बराबर 0। 0.5 t माइनस 0.8 बराबर 0। इन चारों का जो आंसर है, यानी हमें यहाँ पे s का मान या x का मान या y का मान और इस चौथे में t का मान, इन सब का मान आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।